बिहार चुनाव के लिए भाजपा के 40 स्टार प्रचारक मैदान में। मोदी शाह के साथ पवन सिंह और अश्विनी चौबे भी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ भोजपुरी सितारे भी शामिल हैं। शीर्ष नेतृत्व का जमावड़ा। लिस्ट में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी जैसे कद्दावर नेता भी प्रचार की कमान संभालेंगे। बिहार और पड़ोसी राज्यों के प्रमुख चेहरे। बिहार बीजेपी के प्रमुख नेता जैसे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, रेणु देवी, प्रेम कुमार, नित्यानंद राय, राधामोहन सिंह, अश्विनी कुमार चौबे, रविशंकर प्रसाद, नंदकिशोर यादव और राजीव प्रताप रूडी भी लिस्ट में शामिल हैं। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे प्रचार। पार्टी ने चुनावी माहौल को और गरमाने के लिए 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी स्टार प्रचारक बनाया है। इनमें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, असम के हिमंता बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल है। चौंकाने वाला नाम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी है। संभावना है कि योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा रैलियां होंगी, क्योंकि उनकी सभाओं की मांग अधिक है। भोजपुरी सितारों का तड़का। बिहार चुनाव में भोजपुरी सिनेमा के जलवे भी देखने को मिलेंगे। लिस्ट में 4 लोकप्रिय भोजपुरी सितारों को शामिल किया गया है, जो मतदाताओं को लुभाएंगे। इनमें हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पवन सिंह, सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ प्रमुख हैं। भाजपा की ये लिस्ट साफ संकेत देती है कि पार्टी बिहार चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है, जहां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं के साथ साथ फिल्मी सितारों का मिश्रण चुनावी रण में उतारा गया है। राष्ट्रहित में साथ आने में कुछ भी गलत नहीं। राज ठाकरे की एमवीए में एंट्री पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान। पुणे, मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए में शामिल होने की तेज होती अटकलों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले ने बुधवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में साथ आने में कुछ भी गलत नहीं है। पुणे में संवाददाताओं से बात करते हुए सुप्रिया सुले से राज ठाकरे के एमवीए में संभावित सहयोगी के रूप में शामिल होने पर सवाल किया गया था। वरिष्ठ नेता लेंगे अंतिम फैसला। सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को गठबंधन में शामिल करने का अंतिम फैसला एमवीए के वरिष्ठ नेता मिलकर लेंगे। उन्होंने कहा, राज ठाकरे को एमवीए में शामिल करने का फैसला वरिष्ठ नेता लेंगे। ये बड़े राजनीतिक फैसले हैं और ऐसे निर्णय कैमरों के सामने नहीं लिए जाते। ऐसी चर्चाएं बैठकों में होती हैं। हम बैठक के बाद निर्णय की जानकारी देंगे। एमवीए नेताओं संग राज ठाकरे की मुलाकात से बड़ी हलचल। सुप्रिया सुले का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मंगलवार को ही राज ठाकरे ने एनसीपीएसपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे सहित विपक्ष के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकालिंगम से मुलाकात की थी। इस बैठक में विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची सहित चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर चिंता जताई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने के लिए राज ठाकरे की सक्रिय भागीदारी ने इस बात पर नए सिरे से चर्चा शुरू कर दी है कि क्या मन से जल्द ही विपक्षी गठबंधन एमवीए का हिस्सा बन सकती है। राज ठाकरे और उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे का एक मंच पर आना महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। पृष्ठभूमि। लंबे समय से विशेष रूप से स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक सुलह और गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं। सुप्रिया सुले का यह बयान एमएनएस प्रमुख के लिए एमवीए के दरवाजे खुले होने का स्पष्ट संकेत देता है। हालांकि अंतिम निर्णय गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं के परामर्श पर निर्भर करेगा। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से भड़का तालिबान। चीन के साथ की बैठक। बोला, हमने इन हमलों पर उचित प्रतिक्रिया दी। काबुल। पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान की ओर से हाल ही में की गई एयर स्ट्राइक्स, हवाई हमलों से तालिबान भड़क गया है। इन हमलों के बाद अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री नईम वर्दाक ने काबुल में चीन के राजदूत झाओ जिंग के साथ मुलाकात की और अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। पाकिस्तान के हमलों को बताया कायरतापूर्ण और क्रूर। उप विदेश मंत्री नईम वर्दाक ने चीनी राजदूत के साथ बैठक के दौरान अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हालिया एयर स्ट्राइक्स को कायरतापूर्ण और क्रूर बताया। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि हमने इन हमलों पर उचित प्रतिक्रिया दी है। वर्दाक ने पाकिस्तान पर सभी मानवीय, इस्लामी और पड़ोसी सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। तालिबान ने शांति का आग्रह किया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बैठक के बाद एक बयान जारी कर कहा कि वर्दाक ने इस्लामाबाद के साथ शांति का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि युद्ध कोई समाधान नहीं है। उन्होंने दोहराया कि तालिबान प्रशासन सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे और सकारात्मक संबंध चाहता है और शांतिपूर्ण बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। चीन ने तनाव कम करने की अपील की।
चीनी राजदूत झाओ जिंग की यात्रा का कथित उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करना और क्षेत्र में चीनी कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया और क्षेत्रीय स्थिरता के महत्व पर जोर दिया। तालिबान की चेतावनी। उप विदेश मंत्री वर्दाक ने शांति की अपील के साथ ये चेतावनी भी दी कि अगर कोई अफगानिस्तान के अधिकारों और मूल्यों का उल्लंघन करता है तो देश उनकी रक्षा करना अपना वैध अधिकार समझता है और ऐसा सम्मान के साथ करेगा। संघर्ष और सीज फायर के हालात। हालांकि बुधवार को दोनों देशों के बीच 48 घंटे के लिए सीज फायर युद्ध विराम पर सहमति बनी, लेकिन जमीनी हालात पूरी तरह सुधरे नहीं हैं। दोनों देशों में आज फिर से हिंसक संघर्ष देखने को मिला, जिसमें दोनों देशों के लोगों की जान गई। इससे पहले 14 अक्टूबर की रात को कंधार प्रांत के शोराबक जिले में तालिबान सैनिकों और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच भीषण झड़प हुई थी। कुल मिलाकर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स ने दोनों देशों के बीच तनाव को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद चीन ने मध्यस्थता करते हुए बातचीत से मतभेद सुलझाने पर जोर दिया है। तालिबान ने जहां हमलों की निंदा की है, वहीं शांतिपूर्ण समाधान की बात भी दोहराई है। भारत यूएस ट्रेड डील पर जल्द मुहर की उम्मीद। वाणिज्य सचिव वॉशिंगटन रवाना। ऊर्जा आयात पर फोकस। नई दिल्ली, वॉशिंगटन। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए, जिसे द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए के रूप में भी जाना जाता है, को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी आई है। बातचीत के अगले चरण के लिए भारत के मुख्य वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल आज रात बुधवार गुरुवार भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। भारतीय टीम पहले से ही अमेरिका में मौजूद है और दोनों देशों के बीच शुल्क संबंधी मुद्दों सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रही है। ऊर्जा आयात बढ़ाने को लेकर भारत तैयार। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने अपनी यात्रा से पहले बताया कि भारत अमेरिका से ऊर्जा आयात, मुख्यतः कच्चा तेल बढ़ाने को लेकर तैयार है। विविधतापूर्ण ऊर्जा नीति। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा आयात नीति को विविधतापूर्ण बनाना चाहता है और एक बड़े खरीदार के रूप में स्रोतों को विविध करना ही सबसे बेहतर रणनीति है। अतिरिक्त खरीदारी की संभावना। अग्रवाल ने बताया कि पिछले 7-8 वर्षों में अमेरिका से ऊर्जा खरीद $25 अरब से घटकर 12-13 अरब रह गई है, यानी लगभग तारांकन 1-2-15 अरब इंटू तारांकन तक की अतिरिक्त खरीदारी की संभावना है, जिससे रिफाइनरी कॉन्फ़िगरेशन पर असर नहीं पड़ेगा। व्यापार घाटा कम करने में मदद। भारत द्वारा अमेरिका से अधिक कच्चा तेल खरीदना वॉशिंगटन की उस चिंता को भी दूर कर सकता है जो भारत अमेरिका व्यापार घाटे वित्त वर्ष 2024-25 में $45.8 अरब को लेकर है। अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि भारत उचित दाम पर उपलब्धता होने पर अमेरिका से ऊर्जा खरीदने को तैयार है। बातचीत की स्थिति और लक्ष्य। बातचीत के चरण। द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर अब तक 5 दौर की वार्ताएं पूरी हो चुकी हैं। लक्ष्य और समय सीमा। दोनों देशों के नेताओं ने फरवरी 2025 में निर्देश दिया था कि बीटीए पर काम तेजी से आगे बढ़ाया जाए और इसका पहला चरण अक्टूबर-नवंबर 2025 तक पूरा किया जाए। हालिया मुलाकातें। पिछले महीने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत की थी। इसके अलावा 16 सितंबर को नई दिल्ली में अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच और भारतीय अधिकारियों के बीच भी बैठक हुई थी। हाल ही में अमेरिका के राजदूत नामित सर्जियो गोर ने भी वाणिज्य सचिव से बातचीत की थी। प्रस्तावित समझौते का लक्ष्य। इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना है, जो वर्तमान में लगभग $191 अरब है। व्यापारिक परिदृश्य। सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। कुल व्यापार। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार $131.84 अरब का रहा। इसमें भारत का निर्यात $86.5 अरब और आयात $45.3 अरब रहा। हिस्सेदारी। अमेरिका वर्तमान में भारत के कुल वस्तु निर्यात का 18%, आयात का 6.22% और कुल व्यापार का 10.73% हिस्सा रखता है। रिश्तों में खटास और सकारात्मक संकेत। टैरिफ और वीजा चिंताएं। पिछले कुछ समय से भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास नजर आई है। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीद को लेकर 50% टैरिफ लगाया है, जिसे भारत ने अनुचित बताया है। इसके अलावा H-1B वीजा नीति में बदलाव को लेकर भी भारतीय उद्योग जगत ने चिंता जताई है। सकारात्मक माहौल। हालांकि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई टेलीफोन वार्ताओं ने इस दिशा में सकारात्मक माहौल बनाया है। वाणिज्य सचिव अग्रवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में अमेरिका में शटडाउन चल रहा है, जिसके कारण वहां की प्रशासनिक क्षमता प्रभावित है। उन्होंने कहा कि अभी पूर्ण स्तर पर वार्ता का ये सही समय नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष आगे का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगामी दौर की बातचीत से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी और प्रस्तावित व्यापार समझौता जल्द ही अंतिम मुकाम पर पहुंचेगा।